फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के बारे में। 498 के बाद सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो आती हैं वो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पे ही आती हैं। वीकली मीटिंग्स में भी जब भी लोगों के मैटर ख़त्म होते हैं तो वो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पे होते हैं, और माने या ना माने हमने देखा है पिछले 10 साल में कि 90% ऑफ मसले जो हैं मैट्रिमोनियल मैटर्स वो टेबल पे बैठ के ही ख़त्म होते हैं, समझदारों के 6 महीने में और बेवकूफ़ों के 6 साल में। खैर एनीवेज, ये एक दीगर बात है। तो हम म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की बात कर रहे थे। तो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स दोनों हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में पास किया जा सकता है। इसकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा, कुछ मैंडेटरी कंडीशंस हैं जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टरी कर दिया है, और उस केस में भी बात करेंगे कि जब लड़कियां जो हैं या एक पार्टी, कोई भी एक पार्टी रिज़ाइल कर जाती है आफ्टर पासिंग ऑफ फर्स्ट मोशन, तो नेसेसरी कंडीशन किसी भी म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स को फाइल करने की 3 हैं। सबसे पहले पार्टीज़ जो हैं एक दूसरे से मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर से अलग रह रही हो। देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम ईच अदर। सेकंड, all efforts have been made to reunite them and the efforts have failed. Third, parties have come willingly to dissolve the marriage. ये 3 कंडीशन है। 1 साल से अलग रह रहे होने चाहिए, उनके जो भी डिफरेंसेस हैं उनको दूर करने की हर संभव प्रयास कर लिया गया हो, और तीसरा, दोनों पार्टीज़ अपनी फ्री विल से म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेने आ रही हैं। इसके अलावा एक मैंडेटरी कंडीशन थी कि फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अमरदीप वर्सेस हरवीन कौर डिसीजन में ये हेल्ड किया कि ये जो सेकंड कंडीशन है, जो मैंडेटरी कंडीशन है, मैंडेटरी ना होकर डायरेक्टरी है। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स आफ्टर फर्स्ट मोशन 1 वीक के बाद दोबारा फाइल किया जा सकता है, जिसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1 कि मिनिमम पीरियड जो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे से सेपरेट रह रही हूँ वो 18 महीने का होना चाहिए, जो दैट एक्चुअली मीन्स कि पहले भी म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के लिए डेट ऑफ सेपरेशन से 18 महीने लगते थे, अभी भी 18 महीने लगते हैं। दूसरी बात, उन दोनों के बीच की सारी लिटिगेशन एंड हो जानी चाहिए। सेटलमेंट, एलिमनी, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी, बच्चों की विजिटेशन, इसका हो जाना चाहिए। चौथा, कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि सारे डिस्प्यूट्स सेटल हो गए हैं। इसके बारे में आजकल दिल्ली कोर्ट्स के अंदर जनरली क्या हो रहा है कि मेडिएशन या रिकन्सिलिएशन सेक्शन में भेजा जा रहा है जब कोई सेकंड मोशन फाइल कर रहा है, और वो एक रिपोर्ट देते हैं कि जी सारे इनके डिस्प्यूट आपस में सेटल हो चुके हैं। उसके बेसिस पे ही कोर्ट्स जो है सेकंड मोशन के लिए जो पीरियड है उसको वेव कर रहे हैं। इसके बाद एक सवाल जो सबसे बड़ा आता है, जो मीटिंग्स में और बहुत सारे मेंस राइट एक्टिविस्ट ने मुझसे बार बार अलग अलग जगहों पे पूछा है, वो ये है कि लड़की ने जी फर्स्ट मोशन पे पैसे ले लिए, अब या तो वो केसेस ख़त्म नहीं कर रही है, या वो सेकंड मोशन के लिए आ नहीं रही है, या वो चली गई है, या वो भाग गई है। ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए। कुछ ने कंटेम्प्ट फाइल किया, कुछ ने रिकवरी ऑफ मनी फाइल किया, और भी अलग अलग कुछ ने FIRs तक करा दी। इसके ऊपर बहुत सारी रिट लगी हुई थी कि जब एक पार्टी ने एग्रीमेंट किया और उसने फर्स्ट मोशन कर लिया और कुछ कंडीशंस पूरी होने के बाद सेकंड मोशन के लिए नहीं आया, तो कोर्ट को सेकंड मोशन में डाइवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए। सेकंड मोशन को वेव ऑफ करके ही डाइवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ी ही एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस दी, और ये कहा कि 2 डिवोर्स नहीं ग्रांट हो सकता, बट उसके अंदर लिखी हुई जो एग्रीमेंट है उसके अंदर लिखी हुई कंडीशंस को पूरा किया जा सकता है। सो बेसिकली द एग्रीमेंट विच यू ड्राफ्ट, जिस एग्रीमेंट पे आपने म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फाइल किया, दैट बिकम अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। उसके अंदर लिखी हुई सारी कंडीशंस फुलफिल हो सकती हैं। अगर आपने कंडीशन लिखी हैं कि सारे केस ख़त्म हो जाएंगे, तो बजाय इसके कि सेकंड मोशन के लिए वो आई या नहीं आई, आपके सारे केसेस ख़त्म हो सकते हैं। अगर आपने लिखा है कि मनी वापस हो सकता है तो मनी वापस हो सकता है, आपने लिखा है कि कंटेम्प्ट बनती है तो कंटेम्प्ट बनती है। अगर आपने ये सारी कंडीशंस नहीं फॉलो की हैं, ये सब नहीं लिखा है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ये एक शॉर्ट लेक्चर था, तो हमने म्यूचुअल कंसेंट के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम वीडियो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स बना रहे हैं। आप किस किस सब्जेक्ट पे जानकारी चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको अपने फॉलोइंग लेक्चर्स में कवर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।